हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीरबल एंड द वॉशरमैन। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसका मतलब है कि हम अब अपने जो है सेशन के लास्ट में पहुंच चुके हैं। बीरबल एंड द वॉशरमैन, अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। तो उसी में से एक कहानी, बहुत फेमस कहानी है ये, बीरबल एंड द वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी कौन होता है? धोबी, ठीक है ना। तो धोबी और बीरबल इसकी कहानी है। आइए पढ़ते हैं और मजे लेते हैं इस कहानी के। सो एज यू कैन सी, लेसन नंबर 12, बीरबल एंड द वॉशरमैन। देख सकते हैं यहाँ पे एक सीन है जिसमें कि अकबर बैठा हुआ है और उसके सामने बीरबल है, कुछ दरबारी हैं। तो क्या स्टोरी है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल? क्या आपको कोई भी कहानी पता है अकबर एंड बीरबल की? अकबर बीरबल की कहानी तो बहुत ही फेमस है और मुझे लगता है कि आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको उसकी एक कहानी नहीं पता हो। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस, आई नो मैनी स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल। यानी कि हाँ, मुझे कई सारी कहानियां पता है अकबर और बीरबल की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर? बीरबल किस लिए जाना जाता था, यानी किस लिए प्रसिद्ध था बीरबल? तो बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। बीरबल अपनी विजडम के लिए यानी बुद्धिमत्ता के लिए, और साथ ही साथ विट यानी कि जो हंसी खेल में वो बातों को समझा, वो विट होता है ना। तो विट और विजडम, इसके लिए फेमस था बीरबल। अब देखते हैं, जो हमारा चैप्टर है आज का वो एक प्ले के तौर पे है ना। प्ले में क्या होता है? स्टेज पे प्ले होता है, उसमें कलाकार काम करते हैं। तो वैसे ही प्ले है। कैरेक्टर्स कौन कौन से इसमें, इस प्ले में? अकबर, बीरबल, कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, द टाउन क्रायर। टाउन क्रायर मतलब कौन होता है? आपने देखा होगा सीरियल्स में, फिल्मों में, टाउन क्रायर यानी कि जो नगाड़े बजा के ऐसे पूरे गांव को कोई चीज की घोषणा करता है ना, राजा की बात पहुंचाता है प्रजा तक। तो उसको बोला जाता है द टाउन क्रायर इंग्लिश में। मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक। दीनू द वॉशरमैन, जो धोबी है उसका नाम है दीनू। कुसुम द वॉशरमैन वाइफ, कुसुम धोबी की पत्नी। दीनू एंड कुसुम चिल्ड्रेन, दीनू और कुसुम के बच्चे। ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। अब आइए पढ़ते हैं सीन। सीन 1, मॉर्निंग, इट्स विंटर। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर। तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है उसमें सुबह का समय है और ठंड का समय है। विंटर यानी कि ठंड है ना, जाड़े का मौसम है और सुबह का समय है। अकबर और बीरबल बीरबल जो है आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी, यानी कि महल, पैलेस यानी कि महल, महल की जो बालकनी है वहां पे वो लोग टहल रहे हैं फ्लोर पे। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर। और उस बालकनी में, बालकनी से बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है नदी का। वहां पे जो नदी है वहां का सुंदर नजारा दिखता है। तो वहीं पे ये दोनों लोग टहल रहे हैं, अकबर और बीरबल। अकबर कहते हैं, बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इज दैट ट्रू? अकबर जो है पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली यानी कि हद से ज्यादा ठंडा है। क्या ये सच है? क्या ये सही बात है? तो बीरबल कहते हैं, यस योर मेजेस्टी, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम। तो कहते हैं, हाँ जहापना, मैंने भी यही बात सुन रखी है। अकबर कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई? तो अकबर पूछते हैं कि क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर एक आदमी रात भर इतने ठंडे पानी में खड़ा रह जाए? तो क्या वो मर जाएगा? विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? बीरबल ने कहा, सर्टेनली योर मेजेस्टी, नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। तो बीरबल कहते हैं कि अवश्य महाराज, कोई भी साधारण मनुष्य जो है जिंदा नहीं रह सकता है इस पानी में इतने ज्यादा देर के लिए, पूरी रात भर के लिए खड़ा होके इतनी ठंडे पानी में। अकबर कहता है, थैंक्स अकबर थिंक्स फॉर अ वाइल एंड सेज, आई हैव एन आइडिया। तो अकबर ने दिमाग में कुछ सोचा अपने एक सेकंड के लिए, और फिर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक आइडिया आया। द एम्परर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर। तो जो राजा होता है वो बीरबल के कानों में कुछ खुसफुसाता है। बीरबल इज सरप्राइज्ड एट द एम्परर्स वर्ड्स। और बीरबल को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है अकबर की बातें सुन के। सीन 2, अब सेकेंड सीन स्टार्ट होता है।
तो सीन 1 ये था, सीन 2 में जगह बदल जाती है, ठीक है। आफ्टरनून हो गई यानी कि दोपहर हो गई। टाउन मार्केट प्लेस, और जो जगह है जो हमारा जहाँ पे अकबर राज करता है उस जगह का जो बाजार है वहां पे एक वो वहां की जगह है अभी। अ टाउन क्रायर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपल कम लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम। तो टाउन क्रायर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नगाड़े ढोल वगैरह बजा के लोगों को इकट्ठा करता है और बातें बताता है, राजा की जुड़ी हुई मैसेजेस बताता है, तो वो बजाता है अपना ड्रम जोर जोर से, और जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं वहां पे अपना सारा काम वाम छोड़ के, और उसके चारों तरफ गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। टाउन क्रायर लाउडली, टाउन क्रायर जो होता है वो जोर से बोलता है, लिसन लिसन, by the order of the emperor, anyone who stands in the cold water of the river in front of the king's palace all through the night will be amply rewarded. Listen, listen. आपने सुना होगा सीरियल्स वगैरह में, फिल्मों में किस तरह से होता है, वो नगाड़े बजाते बजाते कहते हैं ना, सुनो सुनो सुनो। तो वैसे ही लिसन यानी सुनो, तो सुनो सुनो, राजा के आदेश से जो भी व्यक्ति, एनीवन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर, जो भी ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, जो कि इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस, जो राजा के महल के सामने है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात को, विल बी एम्पली रिवॉर्डेड, तो उसको भरपूर इनाम मिलेगा। यानी कि पूरी रात जो कोई व्यक्ति राजा के महल के सामने नदी में खड़ा रहेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। लिसन लिसन, इस तरह से फिर से कहता है सुनो सुनो। ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट, और फिर वो दूसरी बिजी एरिया में चला जाता है, यानी कि व्यस्त जगह पे जहाँ पे लोग उसकी बात ज्यादा से ज्यादा सुन सके। People stand in groups and discuss the announcement. अब लोग जो है ग्रुप में खड़े हुए हैं और जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में वो आपस में बातें कर रहे हैं। Nobody is ready to accept the challenge. कोई भी व्यक्ति इस चैलेंज को लेने को स्वीकार नहीं था, किसी को भी स्वीकार नहीं था। A poor washerman also listens to the announcement and whispers in his wife's ear. तो ये बात एक गरीब धोबी जो है वो भी सुनता है और अपनी जो वाइफ है, जो बीवी है, उसके कानों में कुछ खुसफुसाता है। दीनू, कुसुम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड ट्राई माई लक, इफ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड विल बी एबल टू लिव वेल। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि कुसुम, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आई शुड ट्राई माई लक, मुझे मेरा भाग्य आजमाना चाहिए, अगर मैं जीत गया, अगर मैं सफल हो गया पानी में खड़े रहने में, तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और विल बी एबल टू लिव वेल, और हम अच्छी तरह से जीवन अपना बिता सकेंगे। कुसुम कहती है नो नो डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क। तो उसकी बीवी मना करती है और कहती है कि नहीं नहीं, आप इतना बड़ा जोखिम उठाने के बारे में सोचिए भी मत। दीनू कहता है यू नीडंट वरी, नथिंग विल हैपन टू मी, आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे। दीनू कहता है कि तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, आखिरकार मुझे रोज ठंडे पानी में कपड़े धोने की आदत जो है। अब थर्ड सीन स्टार्ट होता है। नाइट, अब रात हो गई है। द वॉशरमैन गोज एंड स्टैंड्स इन द मिडिल ऑफ द रिवर। जो धोबी होता है वो जाता है और नदी के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। तो कुछ लोग आते हैं और उसको समझाते हैं कि अपने जीवन को इस तरह से दांव पर ना लगाए। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि महल के सामने जो नदी है वहां पे दीनू खड़ा हो गया नदी में। तो वन मैन, एक आदमी आता है और वो कहता है दीनू से, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन। तो वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस आदमी के लिए, इस गरीब आदमी के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। Why does he want to kill himself? ये खुद को मारना क्यों चाहता है? अनदर, दूसरा व्यक्ति बोलता है, he is crazy, ये पागल है। Doing such a foolish thing for money? ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करना पैसे के लिए? Well, let us pray for his safety. चलो उसकी सुरक्षा के लिए दुआ मांगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दीनू इज शिवरिंग बैडली। तो अगली सुबह दीनू जो है बुरी तरह से कांप रहा है ठंड से। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट। वो पूरी रात उस नदी में खड़ा रहा। ही हैज सक्सेसफुली रीच्ड द टारगेट। और उसने वो जो टारगेट मिला था उसको वो पूरा कर लिया। पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट। लोग उसको बधाइयां देते हैं कि उसने ये काम कर दिखाया। कुसुम कहती है हैप्पीली, बहुत खुशी से, ओ सो यू हैव डन इट, थैंक गॉड यू आर ऑल राइट। तो वो खुशी से कहती है कि आपने कर दिखाया, भगवान की कृपा है कि आप सही सलामत हो। आई वॉज सो वरीड, मैं कितनी परेशान थी, कितनी चिंतित थी। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट।
मैं पूरी रात आपकी सुरक्षा के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करती रही. At last, God has heard our prayers and you are the luckiest person to get the big reward. I am really proud of you. तो उसकी वाइफ कुसुम कहती है कि आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और आप वो लकी पर्सन, भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसको कि ये इतना बड़ा इनाम मिलेगा. मैं सच में आप पे बहुत गर्व करती हूँ. तो ये हमने आज 3 सीन पढ़े. बाकी के नेक्स्ट सीन जो है वो हम अपने अगले सेशंस में पढ़ेंगे. आइए अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो है एक्सरसाइज है उसको देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. से हु सेड टू हूम, यानी किसने किससे कहा. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, किसने कहा और किससे कहा ये बताना है हमें. फर्स्ट है वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड, यानी कि इस नदी का पानी बहुत ठंडा है. ये किसने किससे कहा? अकबर सेड टू बीरबल, यानी अकबर ने बीरबल से कहा. विन 100 गोल्ड कॉइन्स चैलेंज फ्रॉम द किंग, ये किसने कहा था कि 100 स्वर्ण मुद्राएं जीतो, ये राजा की तरफ से चैलेंज है. टाउन क्रायर टू पीपल इन द टाउन, तो जो टाउन क्रायर था उसने लोगों से कहा. आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, ये बात किसने कही थी कि रात भर मैं आपके लिए जो है प्रार्थना करती रही आपकी सुरक्षा के लिए. दीनूज वाइफ कुसुम टू दीनू, तो कुसुम जो है जो दीनू की वाइफ थी उसने दीनू से कहा. योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये अब आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे. तो ये जो लाइन थी कि जहापना वो खाना बना रहा है, ये लाइन अ मैसेंजर टू किंग अकबर, यानी कि एक संदेशवाहक ने अकबर से कही थी. सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, ये लाइन दीनू टू किंग अकबर, दीनू ने कही थी राजा अकबर से. नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज अकबर्स चैलेंज, अकबर का क्या चैलेंज था? अकबर चैलेंज वाज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट, तो अकबर ने चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी कि रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़े रह के दिखाना है. व्हाई वाज दीनू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, दीनू क्यों तैयार हो गया इस चैलेंज को, इस चुनौती को लेने के लिए? दीनू वॉज अ वॉशरमैन सो ही हैड अ हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर, दीनू चूंकि एक धोबी था तो उसको आदत थी ठंडे पानी में काम करने की, कपड़े धोने की. सेकेंडली ही वांटेड टू गेट द रिवॉर्ड, और दूसरी बात कि उसको चूंकि वो गरीब था तो उसको पैसा चाहिए था, उसको इनाम चाहिए था. तो ये वजह थी जिसकी वजह से उसने ये एक्सेप्ट चैलेंज किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया. Why didn't Dinu's wife want to accept the challenge, दीनू की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, इस चुनौती को स्वीकार करे. She did not want to risk Dinu's life by accepting the challenge, वो दीनू की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी ये चैलेंज स्वीकार करके, इसलिए वो उसको मना कर रही थी. What was the courtier's objection, जो कोर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उन्होंने क्या आपत्ति, क्या ऑब्जेक्शन किया? The courtier said that he has taken heat from the lights of the palace, तो दरबारियों ने कहा कि दीनू ने जो है, जो पैलेस से, जो महल से जो लाइट जो आ रही थी उससे उसको गर्माहट मिली, ऐसा उन्होंने आपत्ति जताई. तो बच्चों आज हमने चैप्टर का एक पार्ट पढ़ लिया है. नेक्स्ट पार्ट हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे और देखेंगे स्टोरी में क्या होता है. बहुत मजेदार स्टोरी है, आपको भी यकीनन मजा आएगा. सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड बाय.